हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज एक बार फिर उपस्थित हैं आंकिक प्रश्नों के साथ, बहुत ही दमदार सवाल के साथ। देखते हैं क्या है। निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। एक परिपथ बना हुआ है, आप देख रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको धारिता यानी कि सी ज्ञात करना है। ये सब धारिता के मान दे रखे हैं। ये एक सर्किट डायग्राम है, परिपथ है, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड और 6 फैरड। और ए और बी दो बिंदुओं से मिलकर बना है। ए तथा बी के बीच हमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा कौन सा क्रम है बेटा? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्या है ये? श्रेणी क्रम में है, यानी कि 3 और ये 3 दोनों क्या होंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का आप फार्मूला जानते हैं। श्रेणी क्रम में इसको 1/c कह देते हैं। और ये कितना होगा बेटा? 1/3, 1/3 इस तरीके से। जब इन दोनों का लासा लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 से इसको भाग कीजिए, एक बार में कट जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस फिर 1 इससे भाग करेंगे इसको तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि हमें मिल गया 1/c बराबर 1 और 1 2 हो गया, 2/3। तो 1/c यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए आप, तो ये c बराबर मिलेगा 3/2। यानी कि c बराबर 3 से आप 2 को भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5। यानी 3 के 2 हिस्से 1.5 होता है, तो 1.5 माइक्रोफैरड। यानी कि बेटा इसका हल श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो c का मान आएगा वो कितना आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है। कितना आएगा? 1.5। अब आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, यानी कि अब आप देख रहे हैं ये और ये श्रेणी क्रम में हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 माइक्रोफैरड। अब ये चित्र आपका बेटा कैसे बना होगा देख लीजिए एक मिनट। ये दोनों तो एक हो गए। जब ये दोनों एक हो गए तो यानी कि ये डायग्राम इस तरीके से हमारा बन गया। ये परिपथ ऐसे हो गया होगा। इसका मान कितना आ गया? 1.5 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, ये और ये कौन सा क्रम है बेटा? समांतर क्रम है। क्या है? समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला लगा दीजिए। समांतर क्रम, समांतर क्रम क्या हो गया बेटा? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है? c, यानी कि इसको c कह दिया है तो इसको आप c' कह सकते हैं। तो यानी कि इनको जोड़ दीजिए आप, ये और ये। समांतर क्रम का फार्मूला होता है c1 + c2। तो यानी कि इसको आप मान लीजिए 1.5 और प्लस 2.5। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 2.5, यानी कि टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। c' का जो मान आएगा वो 4 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है। ये हमारा इस तरीके से। अब ये बेटा सवाल कैसा हो गया होगा, अगर हम इस चित्र को देखें, जब इनको समांतर क्रम कर दिया तो ये हमारा जो डायग्राम बना जाके, यानी कि इसको जब आप करेंगे तो ये तो एक बन गया। इस तरीके से ये वैल्यू आप देख लीजिए। इसको चित्र को भी मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा मिला जाके 4 माइक्रोफैरड। कितना मिला? 4 माइक्रोफैरड। अब हमें निकालना क्या है? ए व बी के बीच निकालना है ना। तो आप इसको पकड़िए और इसको तान दीजिए। ठीक है। तो ये क्या होगा? दोनों एक सीध में आ जाएंगे। जब एक सीध में आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये चित्र दिखाई देगा, ए और बी। तो ये कितना है बेटा? 4 और ये कितना है? 6 माइक्रोफैरड। तो ये इस तरीके से हमको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम। तो आप इसका श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दीजिए। श्रेणी क्रम फिर से लगा देंगे। श्रेणी क्रम में ये कौन से क्रम में है बेटा? श्रेणी क्रम में। तो इसको c' कह दिया तो इसको हम c" कह देते हैं। इसको आप कर दीजिए 1/4, 1/6
6 और 4 का लासा कितना आएगा बेटा? ऐसी एक संख्या निकालनी है जो ये दोनों मिलकर उसको काट दें। ठीक है बेटा, कितना होगा श्रेणी क्रम में कितना होगा 1/c" बराबर 1/4 प्लस 1/6। तो इसका जब लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 तियाँ 12 और 3 एकम 3 प्लस 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। 4 से काटा इसे 4 तियाँ 12 और 3 एकम 3। 6 से काटा 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। तो ये हमें कितना मिला बेटा? ये मिल जाएगा 3 और 2 5 और 12। इसको पलट दीजिए तो ये जब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 12/5 माइक्रो फैराड। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको चाहे तो आप भाग भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 4 आ जाएगा। कितना 4। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना आ गया 2.4। यानी कि ये भी फाइनल वैल्यू हमारी आ सकती है। कितना आ गया 2.4 माइक्रो फैराड। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा बेटा। और आज के वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट सवाल के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल आगे। आप देख रहे हैं ये C का मान आ गया, इसको हमने C बराबर 100 कह दिया। अब आप क्या करते हैं बेटा, इसको हम C1 कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं C1। ठीक है, क्योंकि इसका जो पहला सिरा है वो A पॉइंट से जुड़ा है और इसका भी जो पहला सिरा है वो A पॉइंट से है। इसका जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। यानी कि ये यहाँ से B पॉइंट B से जुड़ा हुआ है और इसका भी B से जुड़ा है। तो ये दोनों होने के कारण तो ये दोनों क्या होंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं? समांतर क्रम। समांतर क्रम में कितना होगा? समांतर क्रम का फार्मूला आप जानते हैं, हमने C का, इसको C' कह लीजिए। ठीक है, तो यानी कि C प्लस और C1, यानी कि ये हमने C माना इसको C1 कह दिया। तो इसका जब मान लगाएंगे तो C का मान कितना है 100 है और C1 का मान भी 100 है। तो C' हमारा कितना आ गया 100 और 100 200 माइक्रो फैराड। तो ये हमारा कितना निकल के आया बेटा? यानी कि C' का मान आ गया 200 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब ये चित्र हमारा किस तरीके से दिख रहा होगा आप देख लीजिए इसको। यानी कि इसको हटा देंगे तो ये जो डायग्राम है वो हमारा यहाँ पे अब कितना आ जाएगा? C' का मान 200 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 200। यहाँ पे कितना आ गया 200, आप देख लीजिए ये C' का मान आ गया 200 माइक्रो फैराड। ठीक है, कितना आ गया 200। अगर हम इसके लिए इसको पकड़ें इस तरीके से, आप इसको कर दीजिए तो ये दोनों ये और ये कितने हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है बेटा, फिर से आप इसका मान लगाइए श्रेणी क्रम में। ये क्या मिलेगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आप जानते हैं 1/C। इसको आप C" कह दीजिए क्योंकि C' हमने निकाल लिया एक बार, तो इसको आप C" कह दीजिए। तो इसको 200 बटे में 200 प्लस 1/100। जब इसका लासा लेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। 200 से 200 को भाग करेंगे, एक बार होगा 1 का आ गया, प्लस ये कितना हो गया 2 बार में कटेगा तो 2 एकम 2 आ गया। यानी कि कितना? ठीक है बेटा, कितना आ गया 3/200। यानी कि 1/C' का मान जो आया 3/200 आ गया। इसको आप पलट दीजिए तो C" आ गया हमारा 200/3 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये हमारा बेटा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।